नेपाल में सोशल मीडिया पर क्यों लगा बैन? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब बंद। आदाब, नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। नेपाल सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए देश में चल रहे 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। सरकार का कहना है कि जो भी प्लेटफॉर्म नेपाल में अपनी सेवाएं देना चाहता है उसे पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए 7 दिनों की समय सीमा दी गई थी, जो बुधवार की आधी रात को समाप्त हो गई। इस अवधि में सिर्फ कुछ ही कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, बाकी ने इस पर कोई पहल नहीं की। परिणाम स्वरूप सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे विश्व स्तर पर लोकप्रिय प्लेटफॉर्म को भी नेपाल में ब्लॉक कर दिया। यह फैसला संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें मंत्रालय के अधिकारी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के प्रतिनिधि, इंटरनेट सेवा प्रदाता और दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक के बाद सरकार ने साफ कर दिया कि जो भी प्लेटफॉर्म बिना पंजीकरण के सेवाएं दे रहे हैं उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि देश में काम करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय नियमों और कानूनी ढांचों का पालन करना होगा। इसी आधार पर मंत्रालय ने पहले संबंधित कंपनियों को पत्र भेजकर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया था और चेतावनी दी थी कि अनुपालन नहीं करने पर सेवाओं को निलंबित कर दिया जाएगा। वेटॉक और निबंज जैसे प्लेटफॉर्म्स ने पंजीकरण कर लिया है, जबकि टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी की प्रक्रिया जारी है। लेकिन मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, अल्फाबेट, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन और रेडिट जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म ने मंत्रालय से कोई संपर्क नहीं किया। सरकार के इस फैसले से लाखों नेपाली यूजर्स प्रभावित हुए हैं। खासकर उन परिवारों पर इसका गहरा असर पड़ा है जिनके सदस्य विदेश में रहते हैं और रोजाना अपने घर वालों से व्हाट्सएप, मैसेंजर या इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में रहते थे। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए हैं कि अब आम लोग अपने परिजनों से कैसे संवाद करेंगे। एक यूजर्स ने एक्स पर लिखा कि यह प्रतिबंध प्रवासी नेपाली के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। मंत्रालय का कहना है कि यह कदम किसी भी तरह से लोगों की आवाज को दबाने या संवाद को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी कंपनियां देश के नियमों का पालन करें और नियामक ढांचे के दायरे में आए। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही कंपनी पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करेगी, उनकी सेवाएं नेपाल में फिर से शुरू हो जाएगी। फिलहाल जिन प्रमुख प्लेटफॉर्म को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है उनमें फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, सिग्नल, वीचैट, क्लब हाउस, रंबल, वाइक, लाइन, ईमो, जालो। जानकारों का मानना है कि यह फैसला नेपाल की डिजिटल अर्थव्यवस्था और संचार व्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न केवल संवाद और मनोरंजन का साधन है, बल्कि लाखों छोटे व्यापारियों और कंटेंट क्रिएटर की आय का भी बड़ा जरिया है। ऐसे में यह प्रतिबंध उनके लिए आर्थिक झटका साबित हो सकता है। सरकार के इस फैसले के बाद नेपाल में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने भी उन प्लेटफॉर्म्स की पहुंच ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। हालांकि तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि VPN का इस्तेमाल कर इन प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि सरकार ने ऐसे टूल्स पर भी नजर रखने का निर्देश दिया है। मंत्रालय का ये भी कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। सरकार चाहती है कि विदेशी सोशल मीडिया कंपनी भी स्थानीय कानूनों के तहत जवाबदेह बने और उनके संचालन में पारदर्शिता बनी रहे। कुल मिलाकर नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा यह प्रतिबंध एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह पहला मौका है जब किसी देश ने इतने बड़े पैमाने पर एक साथ 26 प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया है।
अब सबकी निगाहें इस पर है कि फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे कंपनियां नेपाल सरकार की इस सख्ती का क्या जवाब देती है और क्या वे पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करके फिर से वापसी कर पाएगी या नहीं। तो देश दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहें मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।